प्रश्नावली 49, इससे पीछे की वीडियो में प्रश्न 3 तक कॉल कर चुके हैं, करेंगे प्रश्न 4 से आगे की प्रश्न को। प्रश्न 4 का क नंबर में ए बी भुजा 5 सेंटीमीटर और बी सी दिया गया 6 सेंटीमीटर तथा कोण बी दिया गया है 70 डिग्री का। सबसे पहले इसमें हम खींचेंगे बी सी भुजा, तो बी सी भुजा की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर के बी सी भुजा खींच लेंगे। बी सी भुजा खींचेंगे हम 6 सेंटीमीटर का। इस तरह से खींच लेंगे। इसका नाम हम दे देंगे बी और इसका नाम दे देंगे हम सी। उसके बाद क्या है कि कोण बी जो है 70 डिग्री का होगा। तो क्या करेंगे, प्रकार की मदद से कोण 70 डिग्री का नहीं बनेगा तो हम चांद की मदद से 70 डिग्री का कोण बना लेंगे। यहाँ पर इस तरह से बी पर हम 70 डिग्री का कोण बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 70 डिग्री। इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे हम। तो कोण बी हो जाएगा 70 डिग्री। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा ए। उसके बाद क्या है तो बी सी तो खींच सीखे, अब हो जाएगा ए सी। ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर दिया जाए। इससे हम क्या करेंगे, इसको नाप लेंगे 5 सेंटीमीटर और बी पर रख करके इसको काट देंगे। यहाँ कट रहा है, ये हो जाएगा ए और यहाँ से इसको हम मिला देंगे। ये हो जाएगा ए बी भुजा की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, हम लिख देंगे 5 सेंटीमीटर और बी सी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर जाएगा 6 सेंटीमीटर। इस तरह से इसको हम बनाएंगे और ए सी की लंबाई नहीं दिया गया है। अब प्रश्न ख में ए बी 7 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर तथा कोण बी 60 डिग्री का दिया गया। सबसे पहले हम बी सी भुजा खींचेंगे 5 सेंटीमीटर का। इस तरह से हम खींचेंगे 5 सेंटीमीटर का। इस तरह से जाए एक बी सी भुजा खींच लेंगे हम 5 सेंटीमीटर, इसका नाम दे देंगे हम बी, इसका नाम दे देंगे सी। इसका लंबाई 5 सेंटीमीटर, हम देंगे 5 सेंटीमीटर और कोण बी पे करा है 60 डिग्री का कोण। तो कोण बी पे हम क्या करेंगे, 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। इस तरह से हम कोण बी पे 60 डिग्री का कोण बना लेंगे प्रकार के मदद से। इस तरह से इसको हम मिला देंगे। इस तरह से मिला देंगे और ए बी भुजा की लंबाई दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर हम प्रकार की मदद से स्केल की मदद से इसके नाप लेंगे। यार नाप लेंगे। इस तरह से नापने के बाद प्रकार का जो नोक है बी पर रखेंगे हम इसको और इस तरह से इसको रख देंगे, यहाँ पर काट देंगे। यहाँ पर कटेगा इसको हम ए मान लेंगे। इसको ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इस तरह से ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इसको हम मिला देंगे। कोण भी दिया गया 60 डिग्री, यहाँ पर हम लिख लेंगे 60 डिग्री। इस तरह से हम प्रश्न ख को हल करेंगे। अब प्रश्न गो में ए बी भुजा दिया गया 4 सेंटीमीटर, बी सी दिएगा 5 सेंटीमीटर और कोण बी दिएगा 90 डिग्री। इसमें सबसे पहले हम खींचेंगे बी सी भुजा। बी सी भुजा की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर का बी सी भुजा खींच लेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। इसकी लंबाई दिया गया है 5 सेंटीमीटर। इस तरह से और कोण बी पे 90 डिग्री, कोण बी पे हम 90 डिग्री कोण बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पे काटेंगे, हो जाएगा 60, फिर 60 पे रख करके 120 कटेगा, फिर ऊपर काटेंगे, फिर 120 पे रख करके इस तरह से काटेंगे। यहाँ पे जो कटेगा ये हो जाएगा 90 डिग्री का कोण। इसको हम यहाँ पर मिला देंगे। ये कोण बीज कोण हो जाएगा, ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा
और ए बी की लंबाई 4 सेंटीमीटर दिया गया है। इस तरह से 4 सेंटीमीटर दिया गया, यहाँ पे रख करके यहाँ पे काट देंगे। ये बिंदु हो जाएगा ए, यहाँ पर हम नाम दे देंगे इसका ए। तो इससे हम ए सी को मिला देंगे। इसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 सेंटीमीटर। इस तरह से प्रश्न ग को हल कर लेंगे। अब प्रश्न घ में दिया गया ए सी दिया गया 4.5 सेंटीमीटर, बी सी दिया गया 6 सेंटीमीटर तथा कोण सी 40 डिग्री। सबसे पहले इसमें हम खींचेंगे बी सी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर दिया गया, बी सी खींच लेंगे यहाँ पर। बी सी 6 सेंटीमीटर, इसका नाम है बी और सी। ये दिया जाए 6 सेंटीमीटर। बी पे करा 40 डिग्री का कोण, चांद की मदद से बी पर सी पे दिया 40 डिग्री कोण, चांद की मदद से हम सी पर 40 डिग्री कोण बनाएंगे। इस तरह से बनाएंगे। 0 इधर से देखेंगे, इधर से यहाँ पर है 40, इसको हम क्या करेंगे अब मिला देंगे। सी पे 40 डिग्री कोण बन गया। इस तरह से ये जो कोण है इसका हम नाम दे देंगे 40 डिग्री। और ए सी की लंबाई दिया गया 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। इस तरह से इसको नाप लेंगे और सी पर रख करके काटेंगे। ये हो जाएगा ए। इसकी लंबाई हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। फिर ए से बी को मिला देंगे इस तरह से। इस तरह से हम प्रश्न घ तक को हल कर लेंगे। प्रश्न 5 में त्रिभुज ए बी सी की रचना करें जिसमें जो सब दिया गया है। प्रश्न 5 का क नंबर दिया गया कोण बी 60 डिग्री, कोण सी 80 डिग्री तथा बी सी दिया गया 5 सेंटीमीटर। इसमें सबसे पहले हम खींच लेंगे बी सी भुजा खींचेंगे। बी सी भुजा यहाँ पर खींच लेंगे हम 5 सेंटीमीटर का। 5 सेंटीमीटर का बी सी भुजा खींचेंगे। इसका नाम दे देंगे बी और इसका नाम दे देंगे सी। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर। कोण बी पे करा है 60 डिग्री। चांद की मदद से हम कोण बी पे 60 डिग्री का कोण बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर जगह 60 डिग्री। फिर इसको हम स्केल की मदद से इसको मिला देंगे। ये कोण हो जाएगा 60 डिग्री का। उसके बाद कोण सी पे करा है 80 डिग्री का कोण। कोण सी पे हम 80 डिग्री का कोण बनाएंगे इस तरह से। 0 इधर से देखेंगे तो यहाँ पर 80 डिग्री कोण। स्केल की मदद से हम इसको मिला देंगे इस तरह से। यहाँ पर हो जाएगा 80 डिग्री का कोण। ये जो है ये हो जाएगा ए। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। प्रश्न ख नंबर में है कोण बी दिया गया 50 डिग्री तथा कोण सी दिया गया 60 डिग्री तथा बी सी भुजा दिया गया 4 सेंटीमीटर। तो बी सी भुजा सबसे पहले खींचेंगे हम 4 सेंटीमीटर का। इस तरह से इसको खींच लेंगे। इसका नाम दे देंगे बी और इसका नाम दे देंगे सी। इसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर। कोण बी का 50 डिग्री का कोण, तो कोण बी पे हम 50 डिग्री का कोण बनाएंगे चांद की मदद से। इस तरह से 50 डिग्री कोण यहाँ बनेगा। अब स्केल की मदद से इसको मिला देंगे। ये कोण हो जाएगा 50 डिग्री का। कोण सी दिएगा 50 डिग्री और कोण सी का रहा 60 डिग्री का कोण। कोण सी पे हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे चांद की मदद से। इस तरह से इसको रखेंगे। 0 इधर से देखेंगे, 60 यहाँ पर रहा इस तरह से। अब क्या कहा स्केल की मदद से इसको हम मिला देंगे। इस तरह से मिलेगा। ये हो जाएगा ए।
इस कोण का मान हो जाएगा 60 डिग्री। इस तरह से ख को बनाएंगे। अब प्रश्न गौ में कोण बी 45 डिग्री, कोण सी 60 डिग्री तथा बी सी भुजा है 6 सेंटीमीटर। तो स्केल की मदद से बी सी भुजा की लंबाई खींच लेंगे यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का। और बी सी भुजा, ये जगह बी और ये जगह सी, इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। कोण बी पे करा 45 डिग्री का कोण, तो चांद की मदद से कोण बी पे हम 45 डिग्री का कोण बना लेंगे इस तरह से। इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। इस कोण का नाम ये कोण हो जाएगा 45 डिग्री। और कोण सी पे करा 60 डिग्री, तो कोण सी पे हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे इस तरह से। जीरो इधर से देखेंगे, 60 यहाँ पे हो जाएगा। ये कोण हो जाएगा 60 डिग्री का। इस तरह इसका नाम दे देंगे ए। कोण भी 45 डिग्री, कोण सी हो जाएगा 60 डिग्री का। इस तरह से हम प्रश्न 5 तक को हल कर लेंगे।